गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इससे पहले की वीडियो के अंदर मैंने आपको कैश फ्लो की डिटेल के अंदर थ्योरी करा दी है और फॉर्मेट ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का, फाइनेंसिंग का वो भी डिटेल के साथ कि कौन सी एडजस्टमेंट आएंगी, कैसे कैसे आएंगी, वो भी इससे पहले की वीडियो में करवा दिया। और फिर हमने ऑपरेटिंग को डिटेल में समझा था कि ऑपरेटिंग का फॉर्मेट कैसे बनाना है और कौन सी एडजस्टमेंट को ध्यान में रखना है। और फिर हमने देखा था इन्वेस्टिंग को कैसे कैसे करना है। और अब इस वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो आपको फॉर्मेट इसका बनाना होगा वो कैसे बनाना है और किस किस एडजस्टमेंट को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है ना। तो जो पुरानी वीडियोस हैं वो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो। ठीक है ना, ताकि आपको प्रॉपर फॉर्मेट के बारे में पता चल जाए और फॉर्मेट के अंदर कैसे कैसे चीजों को डालना है वो हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। और इससे जो पहले वाली एक्टिविटीज है ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग, वो वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप जाकर उसको ध्यान से देख सकते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखो हमारे पास क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना है। देखो ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता था कि बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या चीजें चलती हैं, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग, ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस। इन्वेस्टिंग मतलब जब बिजनेस इन्वेस्ट करता है तो इन्वेस्ट कितने करेगा, फिक्स एसेट्स में करेगा। ठीक है ना, कि इन्वेस्ट फिक्स एसेट कितनी परचेज करी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कितनी परचेज करी है या कितनी बेची है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में किसके बारे में बात की जाती है, फाइनेंस के बारे में, कि कंपनी के पास कितना पैसा है या कितना कंपनी ने और पैसा लिया या कितना पैसा कंपनी ने दे दिया, फाइनेंस कर दिया। और उसके बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, शेयर से लिया, प्रेफरेंस शेयर से लिया, डिबेंचर से लिया, लॉन्ग टर्म बोरिंग करी, शॉर्ट टर्म बोरिंग करी। ठीक है ना, तो वो सारी कौन सी एक्टिविटीज है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से ये जानना कि भाई कितना कंपनी के पास कैश का इनफ्लो है, कितना कैश या तो आया या गया, तो ये भी हमें क्या करना है, इस फॉर्मेट के अंदर देखना है। तो चलो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, देखो इसका कोई बहुत बड़ा फॉर्मेट नहीं होता, ये तो एक सिंपल बस एक्टिविटी है, हम इसको ध्यान में रखें। और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना, इसकी जो चीजें हैं वो हमें कहां से मिलेंगी। तो फाइनेंसिंग मतलब या तो लोन ले रहे हैं या दे रहे हैं, ये शेयर इशू कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ कहां से मिलेगा, लायबिलिटी में जाएगा, एसेट में तो नहीं जाएगा। और लायबिलिटी में भी कौन सी लायबिलिटी, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर कौन सी लायबिलिटी होगी, एक तो होगी शेयर होल्डर फंड और दूसरा क्या होगा, नॉन करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी की सिर्फ एक चीज विच इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। तो इस चीज को याद रखना है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कौन सी चीजें आएंगी। तो एक तो कौन, और वो चीजें हमें कहां से मिलेंगी, तो एक तो मिलेगी शेयर होल्डर फंड, क्योंकि शेयर होल्डर फंड के अंदर हम इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बात करेंगे, तो कितने शेयर इशू किए, उनसे कितना पैसा आया वो देखेंगे। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या देखेंगे कि भाई डिवेंचर्स कितने इशू किए, ये लॉन्ग टर्म लोन कितने इशू किए। और करंट लायबिलिटी में सिर्फ एक चीज विच इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म बोरिंग, कि कुछ समय के लिए कितने बोरो किया है पैसा, तो ये सारा पैसा कितना बोरो किया है, कितनी पेमेंट कर दी उसकी, ये सारा कुछ किसके अंदर आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। ठीक है ना। तो चलो अब देखते हैं हमारे पास क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलो सबसे पहले हमने क्या देखना है, देखो इसके अंदर आप देखो, इसके अंदर ये सबसे आसान है, सिर्फ आपने ये देखना है कैश का कितना इनफ्लो है कितना आउटफ्लो है। तो 2017 में आपके पास 4 लाख की इक्विटी शेयर्स थी, अब वो बढ़कर कितनी होगी, 6 लाख। मतलब आपने क्या किए, इक्विटी शेयर्स इशू किए, तो क्या लिखोगे, इशू ऑफ शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल। कितनी इशू की है, 2 लाख इशू की है। तो सोच के देखो, शेयर इशू करे तो पैसा तो आया है, कैश का क्या है, इनफ्लो है। अब प्रेफरेंशियस 4 लाख के थे, 3,50,000 के रह गए, यानी कि इसको क्या किया होगा, इसको आपने किया होगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियस। देखो आप सारे ऐसा भी कर सकते हो कि जो चीजें ऐड होंगी उनको इकट्ठा लिख दो, या जो चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही है उनको अलग लिख दो। नहीं, आप बीच में भी ऐसा कर सकते हो कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो मैं सीक्वेंस वाइज कर रहा हूं, आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप सब सारी टोटल वाली प्लस वाली चीजें उनको इकट्ठा कर लो और फिर जो सब्ट्रैक्ट हो रही है उन चीजों को क्या कर लो, इकट्ठा कर लो। तो एक तरीके से ऐसा भी एक फॉर्मेट बनता है हमारे पास। ठीक है ना। तो लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सीक्वेंस में वो चीजें कर रहा हूं। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो 4 लाख की थी, 3,50,000 की रहेगी, तो पैसा आया कि गया, पैसा तो गया, दैट इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब हम बात करेंगे किसकी, डिवेंचर की। तो 1,50,000 के डिवेंचर थे और कितने के रह गए हैं, 1 लाख के रह गए हैं। तो ये भी हमने क्या किया है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। क्या किया है हमने, डिवेंचर को रिडीम किया है। कितने के डिवेंचर रिडीम करे हैं, 50,000 के। 1,50,000 के थे, कितने के हो गए हैं, 1 लाख के हो गए।
तो मतलब हमने डिबेंचर्स क्या किए हैं, रिडीम किए हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। तो 1 लाख की थी, 2 लाख की हमने ली है, तो लोन हमने और ले लिया, ठीक है ना। तो देखो आप ऐड वाली सारी चीजें इकट्ठी भी लिख सकते हो, चलो हम लिख ही देते हैं। तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कितनी थी, 1 लाख की थी। तो क्या किया हमने, इशू ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, हमने बोरिंग्स इशू करी है और शेयर कैपिटल इशू करी है। और क्या क्या रिडीम किया, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिविडेंड। देखो अब 3 चीजें और ध्यान रखना है जो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर करते हैं। देखो एक तो हम देते हैं इंटरेस्ट, किसके ऊपर, या तो डिवेंचर या लोन के ऊपर, ये तो कंपलसरी होता है, देना ही देना होता है। तो क्या देखना ध्यान से, क्या हमें रेट दे रखा है, नहीं दे रखा, दे रखा है। तो 10% डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट दे रखा है, तो किसके ऊपर लगाएंगे, कोई एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बता रखा कि कब नए डिबेंचर रिडीम किए कब नहीं किए। तो हम किसके ऊपर लगाएंगे, नॉर्मली हम लगाएंगे इसको प्रीवियस ईयर के ऊपर। क्यों, क्योंकि हम क्या मानते हैं कि जो पैसा वापस किया होगा वो आखिरी दिन किया होगा, 18 में किया होगा। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर प्रीवियस ईयर के ऊपर 1,50,000 के ऊपर कितना होगा, 15,000। तो ये भी लेस होगा। और क्या लेस होगा, ध्यान से, अच्छा और होगा इंटरिम डिविडेंड। क्या साल के बीच में कोई हमने डिविडेंड पे कर दिया था शेयर होल्डर को, तो यस किया था, मैं एडजस्टमेंट में दे रखा है। तो इंटरिम डिविडेंड हमेशा कहां दिया होगा, एडजस्टमेंट में। तो यस एडजस्टमेंट में दे रखे, तो मतलब 40,000 हमने और पे कर दिए। तो पैसा आया कि गया, गया। उसके बाद है हमारे पास एडजस्टमेंट के अंदर प्रपोज डिविडेंड, यानी कि इतना डिविडेंड हमने क्या कर रखा था साल का, प्रपोज कि इतना शायद हम दे सकते हैं। तो प्रपोज डिविडेंड अब कौन सा वाला माइनस करें, तो हमें पता है प्रपोज डिविडेंड हमेशा कौन से वाला माइनस होगा, प्रीवियस ईयर वाला। कि भाई 1 लाख रुपए हमने सोच रखे थे कि 1 लाख का डिविडेंड हम पे करेंगे। चलो तो अब हमारे पास क्या आएगा, देखो 3 लाख रुपए हमारे पास आए, लेकिन कितने चले गए, 50, 1 लाख, 2 लाख, 2,40,000, 2,65,000। तो 3 लाख रुपीज आए हैं हमारे पास, 3 लाख आए और 2,65,000 हमारे पास चले गए। तो कैश का क्या है, कैश फ्लो, कैश का फ्लो है, किससे, यूज्ड नहीं है, कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना, 35,000। तो ये हमारे पास क्या था, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ध्यान में रखना है 3 चीजें कौन सी सब्ट्रैक्ट होंगी, क्योंकि ये इंटरेस्ट और डिविडेंड। नॉर्मली क्या है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट देंगे और इक्विटी शेयर होल्डर को क्या देंगे, डिविडेंड देंगे। तो ये तो भी दिया होगा, तो इससे पैसा क्या होगा, कम होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि इक्विटी शेयर कैपिटल कितने थे। देखो सबसे पहले तो यही बना लेंगे हम, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलो तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 4 लाख के हमारे पास इक्विटी शेयर्स थे, बढ़कर कितने हो गए, 6 लाख के हो गए। तो हमने इशू किए इक्विटी शेयर्स, ठीक है ना। हाँ अब हमारे पास क्या आ गया, रिजर्व आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्या आ गया हमारे पास, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो इस चीज को बहुत ध्यान से देखना है, ये है हमारे पास प्रीमियम। देखो हमने शेयर कैपिटल चैप्टर पढ़ा है, हमने डिटेल में समझा था कि प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम कब आता है हमारे पास, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जब हम डिबेंचर को इशू करते हैं या हम शेयर्स को इशू करेंगे, तभी आएगा ना हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो या तो हम डिबेंचर को इशू करेंगे या शेयर्स को इशू करेंगे। जब चीज इशू करते हैं ना तब रिजर्व मंगाते हैं उसके ऊपर। तो ये रिजर्व कोई ऐसा रिजर्व तो नहीं है जो हमने प्रॉफिट से निकाल कर रख दिया हो। तो इस वजह से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का ऑपरेटिंग में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता, इसका ट्रीटमेंट होता है फाइनेंसिंग के अंदर। कि इसका मतलब क्या कि 4 लाख थे, बढ़कर कितने हो गए, 6 लाख हो गए। तो आप क्या लिखोगे, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। देखो अब 2 लाख बढ़े लेकिन 20,000 का प्रीमियम भी बढ़ा है, मतलब आपने जो शेयर इशू करे थे ना वो प्रीमियम पे इशू करे थे। ये हमें अपने आप सोचना पड़ेगा क्योंकि हमें रिजर्व दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि 20,000 था, कितना हो गया बढ़कर 40,000, यानी कि इशू ऑफ इक्विटी शेयर क्या लिखूंगा मैं यहां पर, विद प्रीमियम। कितना, 2,20,000 कि शेयर इशू करे हैं और 2,20,000 हमारे पास आए हैं। अच्छा अब हमारे पास क्या गया, डिबेंचर 50 के थे, बढ़कर कितने के हो गए, 1 लाख। तो अब हमें ये भी लगेगा कि शायद डिबेंचर, क्या पता डिबेंचर इशू किया हो तब आया हो सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो कुछ भी नहीं दे रखा तो इक्विटी शेयर के साथ मानेंगे, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं दे रखा तो क्या मानेंगे, इक्विटी शेयर इशू कर रखे हो। तो अब नॉर्मली हमने क्या किया, डिबेंचर भी इशू किए, तो क्या लिख दूंगा मैं यहां पर, इशू ऑफ डिबेंचर्स
कितने डिबेंचर इशू किए हैं? 50,000 के डिबेंचर इशू किए। तो टोटल कितना पैसा आया मेरे पास? 2,70,000 आया। तो ये कैश का क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा, अगर बाई चांस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 20,000 के बजाय 10,000 हो रहा होता तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या है कि प्रीमियम हमारा कम हुआ है। तो ये प्रीमियम कम हुआ है ना, या तो हमें एडजस्टमेंट में बताया होगा इस प्रीमियम को कहाँ यूटिलाइज किया, नहीं डेफिनेटली हमें क्या दिया होगा? डिबेंचर्स 50 की बजाय यहाँ पर क्या रह रहे होंगे? 25 के रह रहे होंगे, कम हो रहे होंगे। तो उसका मतलब क्या हुआ होगा कि जब हमने डिबेंचर वापस किए तो साथ में क्या दिया? प्रीमियम दिया। ठीक है ना? तो ध्यान से सुनो क्या बोला मैंने कि 20,000 के क्या था? रिजर्व प्रीमियम था। वो कितना हो गया? 10,000 का हो गया, 10,000 का रह गया। तो इट मीन 10,000 का प्रीमियम कम हुआ। या तो हमें एडजस्टमेंट में बताया होगा कि वो प्रीमियम हमने कहाँ यूज किया, और अगर नहीं बता रखा ना तो हमें डेफिनेटली क्वेश्चन में दे रखा होगा कि डिबेंचर्स जो थे वो 50 के बजाय कितने के रह गए होंगे? कम हो गए होंगे, 25 के होंगे। मतलब हमने डिबेंचर रिडीम किए, कितना पेमेंट कर दिया? 25 की पेमेंट की, और विद क्या की है? विद रिजर्व की है। तो मतलब कितना पैसा हमारा कम हो गया? हमारा 35,000 रुपीज क्या हो गए? कम हो गए बाय रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान से देखना कि जब प्रीमियम रिजर्व बढ़ रहा है तो इट मींस शेयर्स इशू किए प्रीमियम के ऊपर, और जब कम हो रहे हैं तो मतलब डिबेंचर रिडीम किए प्रीमियम के ऊपर। तो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो ये चीज हमने बहुत ध्यान से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में देखनी। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब क्या है, अब आपको ऐसी पूरी बैलेंस शीट दे रखी होगी। अब आपने इसमें से क्या निकालना है? इसमें से आपने निकालना होगा कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनानी होगी आपको। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपको पता है किस चीज में देखेंगे आपको? एसेट्स में तो होगी नहीं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाली चीजें कि कहां से लोन लिया, कहां से शेयर लिए, वो कहां पर मिलेगी? या तो शेयर होल्डर फंड के अंदर या नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर। और करंट लाइबिलिटी की सिर्फ एक चीज, शॉर्ट टर्म बोरिंग। तो क्या शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है? नहीं है। तो मतलब इन दोनों चीजों के अंदर से ही हम क्या निकालेंगे? अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। किसके अंदर से? शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी। तो शेयर होल्डर फंड में सबसे पहली चीज हमारे पास क्या थी? इक्विटी एंड इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख की थी, बढ़कर कितनी होगी? 10,80,000। देखो सबसे पहले तो इसका एक फॉर्मेट बना ले हम। कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलो, तो अब मैं यहां लिख लूंगा, और अब क्या लिखूंगा? इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब एक बार रिजर्व में चेक कर लेंगे। रिजर्व में फर्स्ट कॉलम दे रखा है कि क्या कोई सिक्योरिटी में रिजर्व तो नहीं था कि शायद उस पर इशू किया हो। तो ना जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस था, तो कोई रिजर्व नहीं था। तो ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है हमारे। तो 10 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल थी, बढ़कर कितनी होगी? 10,80,000। तो कितने के इक्विटी शेयर इशू किए? 80,000 के क्या किए? इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो शेयर होल्डर फंड का ट्रीटमेंट हो गया। अब है नॉन करंट लायबिलिटी, और उसमें भी क्या है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, 9% डिबेंचर्स। तो 2,40,000 के थे, बढ़कर कितने हो गए? 3,20,000। यानी कि हमने क्या किया? डिबेंचर्स इशू किए हैं। तो मैं क्या लिखूंगा? इशू ऑफ डिबेंचर्स। कितने के हो गए? वो भी 80,000 के हो गए। देखो अब हमें क्या दे रखा है इसके ऊपर? रेट। और क्या कोई एडजस्टमेंट दे रखी है रेट के लिए? यस, दे रखी है। क्या एडजस्टमेंट है? कि जो नए डिबेंचर इशू किए हैं ना 80,000 के, वो 1 अप्रैल 2016 को किए। सॉरी, 16 नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? 17 होगा। कि कब किए हैं? 1 अप्रैल 2017 को किए हैं। ठीक है ना? तो 1 अप्रैल 2017 को, सॉरी 17 नहीं होगा, यहां पर भी क्या होगा? 18 होगा। 1 अप्रैल 2018 को किए, शुरुआत के अंदर ही किए। तो क्या लिख दिया मैंने यहां पर? 1 अप्रैल 2018 कि जो नए डिबेंचर इशू किए हैं वो 1 अप्रैल 2018 को क्या किए हैं? इशू किए हैं। तो अब ध्यान से देखेंगे कि नए डिबेंचर जो थे, देखो ऐसा बना लेंगे, साल एंड कब? 1 अप्रैल, ये क्या है हमारे पास? 2017, और यहां पर क्या होगा? 31 मार्च 2018। ये साल का शुरुआत थी, ये साल का क्या था? एंड था। और जो नए डिबेंचर, सॉरी 1 अप्रैल, एक मिनट, ये होगा 1 अप्रैल 2017। यस, 1 अप्रैल 2017। ये जो नए डिबेंचर इशू किए हैं ना, वो देखो सबसे पहले डिबेंचर थे कितने के? 2,40,000 के, और उसके बाद बढ़कर कितने हो गए थे? 3,20। तो मतलब इस साल 2,40,000 तो हम यूज कर ही रहे थे, और हमने देखना है कि वो जो 80,000 था वो कब इशू किया। तो वो इशू किया था 1 अप्रैल 2017 को, मतलब अगले दिन ही इशू कर दिए थे। तो हम अगले दिन ही हमने उनको क्या कर दिया था?
इशू कर दिया था अगले दिन ही। तो अगले दिन ही हमने उनको इशू कर दिया था, तो अगले दिन ही हमारे पास कितने बढ़ गए होंगे, 80,000 बढ़ गए होंगे। तो 3,20,000 हमारे पास कब हो गए थे, 1 अप्रैल 2017 को हो गए थे, क्योंकि क्वेश्चन ने बता दिया कि जो नए डिबेंचर इशू किए थे वो 1 अप्रैल 2017 को किए थे। तो 2,40,000 तो ऑलरेडी थे और 80,000 और इशू कर दिए, तो 3,20,000 हो गए। तो पूरे साल हमने कितने को यूज किया, 3,20,000। तो इंटरेस्ट भी तो पूरे के ऊपर देना है। 3,20,000 हमने यूज किया डिबेंचर्स का, तो उसके ऊपर ही पैसा देंगे। तो 3,20,000 के ऊपर कितना % इंटरेस्ट देना है। देखो इंटरेस्ट आपको कहां दिया हुआ है, इंटरेस्ट आपको दिया होगा क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, 9% इंटरेस्ट है। तो 3,20,000 के ऊपर कितना % इंटरेस्ट लगेगा, 9% इंटरेस्ट लगेगा। 3,20,000 कैसे किया, 2,40,000 एक और 80,000 20 ही दिन, तो टोटल मैंने कर दिया 9%, पूरे साल का लगेगा। तो ये कितना होगा, ये हो गया 28,800 अप्रोक्सीमेट। तो ये हमने देखो इंटरेस्ट दिया है, हमें मिला नहीं है, हमने दिया है, क्योंकि हमने डिबेंचर लिए थे तो इंटरेस्ट दिया था डिबेंचर होल्डर को। कितना दिया था, 28,800 का इंटरेस्ट दिया था। तो अभी हमारे पास क्या आ गया, कैश फ्लो आउटफ्लो या इनफ्लो हुआ, देखो 1,60,000 माइनस 28,800, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 1,31,200। और ये क्या हो गया, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश का फ्लो हुआ किससे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, 1,31,200। तो ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना हुआ, 1,31,200। क्योंकि हमने देख लिया कि हमारे पास दो ही चीजें थी, हमने वो सारी चीजें क्या कर दी, पोस्ट कर दी। तो मेनली हमारे पास जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग के बाद क्या आती है, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग के बाद क्या आएगी, फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग के अंदर मैक्सिमम इतनी ही आपको एडजस्टमेंट्स आती हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो चीजें कहां से उठाई जाएंगी और कौन सी एडजस्टमेंट आपने ध्यान में रखनी है। थैंक यू।